हेलो एंड गुड इवनिंग। तो बात करते हैं थोड़ा मार्केट की। पहले मार्केट के बारे में यहाँ पे बात करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इसको अगर मैं जूम आउट करूँ यहाँ पे, ओके, एंड इसको भी अगर मैं जूम आउट करूँ, और अगर मैं जाऊँ यहाँ पे प्रीवियसली ये जो डे था, ओके, दिस वन, जो 12 अप्रैल का गैप डाउन ओपनिंग जो यहाँ पे ट्रेड था, वहाँ पे अगर आपको देखने को यहाँ पे क्या मिलेगा ना, तो हम लोगों ने बात की थी मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा, 21 से रिजेक्ट करेगा, फिर डाउन खुलेगा, उसके बाद मंडे को, ओके, मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलेगा और 25 ईएमए के पास जाएगा, सॉरी 55 ईएमए के पास जाएगा, राइट। नाउ अगर आप आज देखोगे तो आज क्या हुआ मार्केट, इसको मैं थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, राइट। मार्केट गैप डाउन पूरा हुआ, उसके बाद मंडे आज को मार्केट गैप डाउन खुला, फिर यहाँ पे 21 के पास गया, बट यहाँ पे 55 के पास जाके फिर रिजेक्ट हुआ। नाउ राइट, आप पूछोगे कि सर आप यू नो फ्राइडे को या फिर सैटरडे को आपने कैसे पहचाना कि ये फॉल आने वाला है एंड देन अगले दिन मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलने वाला है। देखो, न्यूज़ आपको राइट संडे को मिला कि वार होने वाला है, ये वो आपको संडे को मिला, बट उससे पहले मार्केट हमेशा, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, राइट, जो मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, उससे मार्केट आपको बहुत दिन पहले ही आपको बता देगा कि मैं गैप डाउन ओपन होने वाला हूं या फिर गैप अप ओपन वाला हूं। उसके बाद ये सब यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर इज सुप्रीम। मार्केट स्ट्रक्चर को कोई भी वायोलेट नहीं कर सकता। अगर वायोलेट किसी ने किया तो वो ऐसे गैप डाउन होके या फिर गैप अप होके या फिर कंटिन्यूसली वाटरफॉल होके उसको यहाँ पे अगेन जो मार्केट स्ट्रक्चर है जो उसका ओरिजिनल वाला, उसको ही फॉलो करने वाला, मतलब उसको ही यहाँ पे फॉलो करना है, राइट। नाउ जो मैंने आज बताया था कि मार्केट अगर आप जाओगे फिर से भी, आई थिंक परसों का, आई थिंक जो Q4 रिजल्ट वाला, ये वाला, कि मार्केट पहले बनाएगा रेड कैंडल, उसके बाद और एक बनाएगा रेड कैंडल, राइट। यहाँ पे आपका पीसीआर लो होगा, थोड़ा मार्केट साइडवेज होगा, फिर 21 ईएमए के, फिर यहाँ पे 21 ईएमए के पास जाएगा, फिर अगर यहाँ से मार्केट फॉल हुआ और साइडवेज हुआ, अगेन मूव हुआ और 21 को अगर यहाँ पे ब्रेक किया तो 55 के पास जाएगा। अगर यहाँ से हुआ रिजेक्शन तो मार्केट स्लोली नीचे यहाँ पे आएगा, राइट। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखोगे आज, एग्जैक्टली मार्केट फॉल हुआ, एक कैंडल एक्स्ट्रा यहाँ पे बनाया लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए, राइट। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट देखोगे, मैंने जस्ट ऑप्शन का चार्ट अभी यहाँ पे देख रहा था, तो सी का प्राइस गिर ही नहीं रहा था और पी का प्राइस जो फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर कभी गया ही नहीं था, राइट। सेम थिंग यहाँ पे भी, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, राइट। तो फॉल हुआ थोड़ा टाइम, दो कैंडल यहाँ पे टाइम पास, दो कैंडल यहाँ पे टाइम पास, ऊपर 21 से रिजेक्ट, फिर 20, फिर यहाँ पे साइडवेज, फिर यहाँ पे फॉल, अगेन फॉल, 21 के पास गया, ये वाला दो कैंडल मेरा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग था, लिक्विडिटी ग्रैबिंग, देन फॉल, राइट। जिसने भी यहाँ पे यूट्यूब वीडियो देखा होगा और अपना नोट्स बनाएगा आज, तो उसके लिए बहुत ही ईजी है। दूसरा, जो मुझे पहले से ही फॉलो कर रहा है, ओके, उसके लिए तो आज पूरा ही चांदी है, बिकॉज ही नो दैट अगर मैं मार्केट में नहीं हूँ तो मार्केट को तो फॉल करना ही करना है, राइट। तो वो तो खत्म हो गया, जो आज का खत्म हो गया ना, कल का क्या है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके, थिंक द व्यू ऑफ सेलर्स। अभी जब मार्केट यहाँ पे गिरा तो सेलर्स कहाँ पे, ऊपर, ओके, लाइक 600 पे, नीचे अगेन ये वाला पॉइंट 450 के आसपास यहाँ पे है, नीचे पी सेलर्स कहाँ पे है, 22 के आसपास, 22,050, 22,100 एंड 2200 के पास है, राइट, 22,000 के पास, राउंड नंबर के पास। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर 49 में जो यहाँ पे थे वो आज शिफ्ट होके 48,500 में यहाँ पे आ गए, फिर ये जो हाई है 48,300 में यहाँ पे आ गए, फिर ये जो हाई है एक 48,100 में एक यहाँ पे आ गए सेलर्स, ओके, सी सेलर्स। पी सेलर्स यहाँ पे कहाँ होंगे, नीचे 47,300, ऊपर 47,500, राइट। नीचे अगेन एक 47 राउंड नंबर पे और उसके नीचे 46,800 पे यहाँ पे पी सेलर्स होंगे, नहीं, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी, तो मुझे यहाँ पे
फ्लैट दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 430 समथिंग यहाँ पे दिखा रहा था, 80 पॉइंट्स अब दिखा रहा था, बिकॉज डीजीआई एंड नैस्डैक यहाँ पे गिर गए अभी, दैट्स वाई ये अभी माइनस दिखा रहा है, फ्लैट दिखा रहा है। नाउ अब मेरे पास यहाँ पे दो थ्योरीज है, ठीक है। एज्यूम, देखो जब तक मार्केट, अब देखो यहाँ पे जो, अगर आप यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे दो साइड में, ओके, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये एक हाई लगा था, ओके, देन ये एक हाई लगा, फिर ये एक हाई लगा, दिस माई लोअर हाइस, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ हाई नहीं लगा, बस यहाँ पे एक हाई लगा, लोअर हाई, फिर ये जो हाई लगा था वो यहाँ पे टूटा, ये एक लोअर हाई, उसके बाद ये एक लोअर हाई, उसके बाद ये एक लोअर हाई, राइट। ये मेरा लास्ट लोअर हाई। यहाँ पे भी अगर देखोगे लोअर हाई, देन ये वाला मेरा लोअर हाई, और एक लोअर हाई है ये वाला, जो लास्ट फॉल, ये जो फॉल हुआ, ये जो यहाँ पे जो ब्रेक हुआ, उससे पहले वाला लो हाई यहाँ पे है 48,000 राउंड नंबर, ऊपर 48,200 में, और एक यहाँ पे लोअर हाई है। यहाँ पे अगर देखोगे 22,350 में एक है, ऊपर 420 के आसपास है, ओके, उसके ऊपर यहाँ पे 550 में है यहाँ पे, राइट। ये नंबर याद रख लो ना। जब तक कि मार्केट यू नो क्लियर करते हैं इसको, जब तक कि मार्केट इसके ऊपर, ओके, आके ये जो लोअर हाई है, ओके, ये जो लोअर हाई है इसके पास आके जब तक मार्केट साइडवेज होके इसको ब्रेक नहीं करता, ये जो लोअर हाई है ये आपका सपोर्ट का काम नहीं करेगा। सिमिलरली ये जो यहाँ पे 48 राउंड नंबर है, जब तक मार्केट इसके पास आके यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो, फिर इसको ब्रेकआउट करे और यहाँ पे जाए 48,120 150 के पास जाए, फिर यहाँ से फिर नीचे आए, फिर इसको रीटेस्ट करे, फिर जब इसको ब्रेक करे तब जाके 48,000 अगेन, आज मतलब अगेन यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। विथआउट दिस जो मैंने अभी बोला, अगर पकड़ लो कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, फिर यहाँ पे फॉल हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, तो जाके ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट डायरेक्टली इसको अगर ब्रेक कर दिया तो ये वाला सपोर्ट का काम नहीं करेगा ना। आप पूछोगे कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, आगे बताऊंगा पूरा, ठीक है। ये सपोर्ट काम नहीं करेगा जब तक कि ऐसा कुछ ना हो। क्लियर दिस पॉइंट ना। अगर मार्केट कल फ्लैट खुले लाइक 650 टू ये जो लोअर हाई है 840 के, 840 टू 680 के अंदर अगर यहाँ पे खुले, ओके, खुलने के बाद यहाँ से ऊपर जाए, ओके, थोड़ा टाइम पास, इस ये जो लोअर हाई है थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करे 880 के पास, फिर मूव करे यहाँ पे 55 ये में आ रहा होगा, ओके, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले, ओके, रिट्रेसमेंट लेगा, मे बी डे लो के पास आएगा, या फिर यहाँ इस अंदर कहीं पे अगर कुछ साइडवेज हुआ और कुछ बुलिश कैंडल बना, फिर यहाँ से मूवमेंट हुआ, और अगर 55 को इसने अगर ब्रेकआउट किया और ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो मैं जाके यहाँ पे ब्रेकआउट में ट्रेड लेने के लिए सोचूंगा अप टू 48,000 राउंड नंबर तक, यहाँ से यहाँ तक एक 120 150 पॉइंट्स के लिए, फिर इस पॉइंट में, या फिर यहाँ पे जो 48,120 के आसपास इस नंबर पे, ये दो रेंज पे अगेन मैं यहाँ पे देखूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, ओके ना। अब जो यहाँ पे देखूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, यहाँ पे दो चॉइस है, इधर की ब्रेकआउट हो एंड वो फेल हो जाए, या फिर यहाँ पे कुछ बियरिश कैंडल मिले, तभी जाके मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा देखूंगा। नहीं, अगर ये वाला मूवमेंट नहीं हुआ कि मार्केट मूव हुआ, फिर साइडवेज हुआ, फिर अप गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे अगेन साइडवेज हुआ, जब यहाँ पे ब्रेकआउट अगर ये नहीं हो रहा है और यहाँ पे अगर मार्केट फॉल कर रहा है, तो अगेन मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए देखूंगा अप टू द डे लो। ये जो डे लो यहाँ पे है, अगर यहाँ से मार्केट बाउंस नहीं कर पाया, या फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया और अगर ब्रेक डाउन कर रहा है, तो अगेन नीचे के लिए मेरा यहाँ पे जो पॉइंट्स वो यहाँ पे खुल जाएगा। अब ये जो पॉइंट जो यहाँ पे नीचे के लिए खुलेगा, उसके लिए मेन क्या है कि आपका एक रेड कैंडल बनने के बाद उसका एक फॉलो अप कैंडल बने। अगर पकड़ लो कि रेड कैंडल बन रहा है और उसका फॉलो अप लग रहा है यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ये ब्रेक डाउन यहाँ पे फेल होगा, ये एक बियर ट्रैप होगा। अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इसी रेंज के अंदर 48,000 और ये 800 रेंज के अंदर एकदम अगेन यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। ये मेरा अपसाइड के लिए व्यू है, ठीक है।
अदरवाइज पकड़ लो कि यहाँ पे और कुछ हुआ तो पकड़ लो कि यहाँ से मार्केट ओपन होके डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रेट चला गया, तो इसी रेंज में ऊपर 48,120 48,000 इस अंदर के रेंज में मैं तो यहाँ पे काउंटर ट्रेड के लिए देखूंगा, बट लॉन्ग के लिए मैं तो यहाँ पे नहीं देखूंगा। ओके हाँ, हो सकता है कि पकड़ लो कि मुझे यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे तो मैं नीचे क्या यहाँ पे पी सेल कर सकता हूँ, बट लॉन्ग जो मेरा यहाँ पे होता है कि फ्यूचर या फिर ऑप्शन बाइंग, वो तो मैं नहीं करने वाला। ऊपर ऑप्शन बाइंग करूंगा पी के लिए, फ्यूचर शॉर्ट करूंगा या फिर ऊपर सी सेल करूंगा, बट ये जो मूव है यहाँ पे अगर ऐसा कुछ मूव हुआ तो ही लूंगा, अदरवाइज अगर स्ट्रेट अगर मूव हुआ इधर पी सेल करूंगा या फिर चुपचाप बैठ जाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट इस रेंज के अंदर अभी यहाँ पे फंस चुका है। जो फॉल जो यहाँ पे आना था, ये यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने एक बेस बनाया अपना, इस बेस को तोड़ना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे सारे के सारे सी सेलर्स बैठे हुए हैं और कल आपका फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आपका एक्सपायरी है, बिकॉज वेडनेसडे को आपका छुट्टी है बिकॉज ऑफ द श्री रामनवमी, इसलिए वेडनेसडे छुट्टी है और कल ही आपका बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एक्सपायरी है यहाँ पे। नाउ अगर ओके अगर क्योंकि अगर किसी ने अगर यहाँ पे सी भी बेचा होगा ना, यहाँ पे कल का आई थिंक 200 का सी यहाँ पे आज ही खुला 22 रुपए में और आज तो 5 रुपए हो गया पूरा वो। ओके तो एक और ख्याल यहाँ पे क्या है कि मार्केट जाए ऊपर, ओके 55 से यहाँ पे ले रिजेक्शन, फिर नीचे आए, ओके तो यहाँ से यहाँ तक फिर ड्रॉ करना, जहाँ पे आपका 0.5 या फिर 0.618 आए, इस रेंज को थोड़ा यहाँ पे देखना। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आके फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है और यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जा रहा है पूरा, ओके पूरा ही दिन, मतलब लाइक फ्रॉम 11 टू 1 साढ़े 1 बजे अगर मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गया इसी एक रेंज के अंदर एंड फॉल नहीं कर रहा है, बार बार उसको वीक रीजन यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे एक चांस कि अगर ब्रेकआउट हुआ और उसकी वजह से अगर सी जो सेलर्स है अगर यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं वो लोग, ओके अगर वो लोग एग्जिट कर रहे हैं तो वी कैन सी ए शॉर्ट कवरिंग अप टू द डे हाई। ये कोई बड़ी बात है नहीं, याद रखना, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है हमारा, तो वी कैन सी ए शॉर्ट कवरिंग अप टू 48,240 अगर ये ब्रेकआउट ऐसा हुआ तो। नहीं अगर यहाँ पे बार बार वीक रिजेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, मतलब मार्केट गिर रहा है, अगेन बाइंग आ रहा है ऊपर जा रहा है, अगेन गिर रहा है बाइंग आ रही है ऊपर जा रहा है, देन सडनली अगर जो वीक रिजेक्शन यहाँ पे जो हुआ, अगर ये एक बड़े रेड कैंडल से अगर ये टूट रहा है, देयर इज ए चांस कि मार्केट वाटरफॉल भी यहाँ पे कर सकता है डायरेक्टली विथआउट एनी वरीज। ओके एंड नीचे 47,300 तक भी मार्केट यहाँ पे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज 48,300 इज माई वन ऑफ द मेन सपोर्ट। ठीक है, यहां तक मैं देख रहा हूं, ये 2 पॉइंट है अपसाइड के लिए। नहीं और एक भी बात है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे वीक है एक्चुअली, ओके जो कि मुझे अभी नहीं लग रहा है, बिकॉज सी इंडिया विक्स यहाँ पे 12.46 है, जिस तरह से मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, गैप डाउन हुआ 500 पॉइंट का, फिर जब से मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, इंडिया विक्स इतना छोटा नहीं बनना चाहिए था। इंडिया विक्स को मिनिमम अभी 13.7 और 14.1 में होना था। 12.4 इज नथिंग फॉर दिस काइंड ऑफ मूव। ओके तो यहाँ पे मुझे एक दिक्कत यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट में वो जो पैनिक नहीं है अभी भी। ओके हाँ, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे मार्केट गिरा तो बाकी स्मॉल कैप भी यहाँ पे नीचे है, मिड कैप भी नीचे है, सारे स्टॉक भी नीचे हैं, बट कोई बेच नहीं रहा है यहाँ पे। ओके तो इंडिया बिक्स यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक बात है। दूसरा बात, बट इंडिया बिक्स तो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बट ट्रैप करने के लिए, ओके टू ट्रैप द पीपल कि आप लोगों को बुलिश वो लोग यहाँ पे बनाएंगे ही नहीं। ओके आपका माइंडसेट में ऐसे बोलो डालेंगे कि मार्केट बियरिश ही है, वो आपके माइंड में यहाँ पे डालेंगे। उसके लिए मेरे माइंड में मेरे माइंड में यहाँ पे क्या प्लान है कि ये इधर भी ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, मार्केट मूव करे 55 के पास, यहां से मार्केट स्लोली फॉल करके पूरा ही फॉल कर जाए। ओके देन आप लोग पूरा ही अगेन बेरिश हो जाओगे कि मार्केट यहाँ पे 3 दिन से मार्केट नीचे गिर रहा है, 20 डेली 20 ये में से मार्केट नीचे आ गया। ओके देन अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलेगा, देन पूरा ही बुलिश हो जाएगा पूरा निफ्टी एक्सपायरी दिन। तो दिस साइकोलॉजिकल ट्रैप दे मे कैन डू। ओके तो 3 यहाँ पे जो अपसाइड का मेरा जो यहाँ पे व्यू है।
डाउन साइड के लिए मेरा व्यू क्या है, अगर मार्केट डाउन खुला तो मार्केट फॉल नहीं कर पाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन खुला, मे बी लोअर जन रिजेक्शन होगा, अगर हुआ तो मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा। वो तो आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे बाउंस करेगा, 21 ईएमए आएगा, 55 ईएमए यहाँ पे है, 21 ईएमए से रिजन लेगा, फिर थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, 55 के पास जाएगा, 55 से यहाँ पे मार्केट लेगा रिजेक्शन, फिर डाउन आएगा, 21 से सपोर्ट लेगा, फिर अगेन जाएगा 55 के पास, 55 को तोड़ेगा, देन इसको ब्रेकआउट करेगा, देन अप मूव करेगा। अगर यहाँ पे हुआ लोअर जनरेशन तो इस वाले पॉइंट पे मुझे अगेन यहाँ पे काउंटर ट्रेड डाउन के लिए देखना है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, ये तो सबको आपको पता है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और दूसरा भी यहाँ पे बना तो फिर भी मार्केट नीचे नहीं आ सकता। लाइक मार्केट मे बी 120 130 पॉइंट यहाँ पे हार्डली आ सकता है, मतलब फर्स्ट कैंडल के बाद ओके मार्केट 2-3 कैंडल अगर भी यहाँ पे नीचे गिरा तो मार्केट हार्डली 120 टू 180 पॉइंट ही नीचे आ सकता है, बिकॉज आपका पीसीआर बोथ फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में 0.5 है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुला और नीचे अगर यहाँ पे आ गया तो पीसीआर आपका 0.45 हो जाएगा, और ये सबसे लोएस्ट है। जब भी ऐसा यहाँ पे होता है मार्केट में एक शार्प बाउंस होता है, लाइक ऐसा होगा कि रेड कैंडल फास्ट बना, सेकंड रेड कैंडल आपको यहाँ पे बेरिश बनाएगा, थर्ड रेड कैंडल कुछ ऐसा होगा, फिर एक बड़ा यहाँ पे बनाएगा ग्रीन कैंडल जो कि सबको यहाँ पे इनगल्फ कर रहा होगा, फिर मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे 40,880 या फिर 48,000 के पास यहाँ पे आके ओके फिर यहाँ से थोड़ा यहाँ पे रिजन लेगा, यहाँ पे थोड़ा फॉल करेगा, फिर बाउंस करेगा, फिर फॉल करेगा, फिर यहाँ पे साइडवेज होके फिर बाद में सेकंड हाफ के बाद इधर मूव अपसाइड और इधर मूव डाउनसाइड, वो हम यहाँ पे देखेंगे। बट डाउन के लिए मेरा यहाँ पे अभी के लिए कोई तो मूवमेंट नहीं है, बिकॉज पीसीआर यहाँ पे लो है। अगर मार्केट डाउन खुला और नीचे आया ओके आई विल वेट कि एक बाउंस आए मार्केट में, इधर 21 या फिर 55 कहीं से यहाँ पे हो रिजेक्ट, देन मैं यहाँ पे ये तो ये अप मूव में यहाँ पे कैच करूंगा, फिर यहाँ पे अगेन अगर काउंटर ट्रेड कुछ हुआ तो फिर काउंटर ट्रेड यहाँ पे चूज करूंगा। देन सेकेंड हाफ में अगेन मार्केट का स्ट्रक्चर देख के मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। राइट, डाउन के लिए मेरा बस यही एक ही व्यू है और कुछ व्यू नहीं है। अपसाइड के लिए मैंने आपको व्यू बता दिया है। सेम थिंग एप्लीकेबल टू द निफ्टी ऑल्सो। डाउन खुला ओके नहीं जा सकता, यहाँ पे डाउन आएगा, यहाँ पे एक तो ये ओवर सोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी पीसीआर ऑलरेडी लो है थोड़ा, 0.6 यहाँ पे है, वो भी 0.5 0.45 यहाँ पे आ जाएगा, ये भी पीसीआर में भी ये भी यहाँ पे ओवर सोल्ड हो जाएगा। तो एक बाउंस आएगा, बाउंस आने के बाद 55 या फिर यहाँ पे अगर मार्केट कुछ रिसेशन हुआ तो मैं यहाँ पे फॉल कर देखूंगा, नहीं अगर यहाँ से फॉल हुआ फिर यहाँ से अगर कुछ हुआ तो जब साइड यहाँ पे हो जाएगा, तब यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन हुआ या फिर ब्रेकआउट हो गया, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया तो मैं यहाँ पे अगेन डाउन के लिए या फिर अपसाइड मूव के लिए यहाँ पे देखूंगा, अदरवाइज कोई प्लान नहीं है। नाउ अगर इफ ओके जैसे आज यहाँ पे डीजीआई में हुआ कि बहुत ही बड़ा गैप अप यहाँ पे खुल गया ओके तो वो तो पूरा नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे, जब तक कि आपका 15 मिनट का पकड़ लो कि जो मैंने अभी आपको बोला कि अप साइड खुलेगा डाउन साइड खुलेगा, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे खुल गया ओके, मार्केट पूरा ही डे हाई के पास हो गया या फिर यहाँ पे पूरा खुल गया। राइट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस 15 मिनट का यहाँ पे डे हाई और डे लो मार्क करना है ओके 15 मिनट का, फ्रॉम 9:15 टू 9:30 का कैंडल यहाँ पे देखना है, 15 मिनट का कैंडल, उसका हाई एंड लो मार्क करना है। मार्केट जिस साइड भी यहाँ पे मूव करेगा उसको यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे 5 मिनट्स में। मार्केट का जो भी यहाँ पे कैंडल्स बना होगा, इधर ब्रेक डाउन बन रहा होगा या फिर ब्रेक डाउन बना के यहाँ पे उसको फेल कर रहा होगा ओके, या फिर ब्रेकआउट यहाँ पे होके ब्रेकआउट फेल हो रहा होगा, जिस टाइप का भी मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा होगा उस टाइप से यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। पकड़ लो कि मार्केट गैप यहाँ पे रेड बना दिया, फिर ये ब्रेकडाउन फेल हो गया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर ऊपर गया ब्रेकआउट यहाँ पे किया बट यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया तो मार्केट नीचे आएगा। नहीं, अगर ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेक डाउन यहाँ पे हो रहा है और उसका एक फॉलोअप कैंडल यहाँ पे बन रहा है तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल करेगा पूरा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट बन रहा है फिर इसका एक फॉलोअप कैंडल बन रहा है तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली अप मूव देगा। फिर ऊपर की साइड में अगेन हमको यहाँ पे सेल के लिए देखना है। राइट, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया जो आपने सोचा नहीं था तो 15 मिनट का रेंज यहाँ पे हाई और लो मार्क करना, देन यहाँ पे आना 5 मिनट्स में, देन वहां पे मार्केट का स्ट्रक्चर देख के यहाँ पे ट्रेड करना। नॉर्मली मेरा यहाँ पे दो ही बस यहाँ पे आइडिया है। अगर ऊपर जाएगा मार्केट ओके, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा मैं 55 के पास ऊपर साइड में यहाँ पे अगेन सेल के लिए देखूंगा ओके। अगर
मूवमेंट हुआ, यहाँ पे साइडवेज हुआ, अगर ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट में ट्रेड लूंगा अप टू यहाँ तक। फिर इस वाले पार्ट में अगेन मैं सेल के लिए देखूंगा, अगर मेरा सेल में यहाँ पे एसएल लगता है और ब्रेकआउट अगर यहाँ पे आता है और उसके साथ अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आता है तो ही मैं उस शॉर्ट कवरिंग के लिए यहाँ पे खेलूंगा, अदरवाइज डाउन मूव के लिए। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया 2-3 जो मेरे माइंड में है। डाउन के लिए मार्केट नीचे भी आएगा तो उतना सेटल नहीं कर पाएगा, मार्केट को एक बाउंस करना ही करना है, इधर 21 इधर 55 बाउंस करना है। फिर इस बाउंस में यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आके 0.382 या फिर 0.618 इन दोनों के बीच में ऊपर जाके इसको अगर ब्रेक कर पा रहा है तो ऊपर जाएगा, अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा है ओके और यहाँ पे भी अगेन एक लोअर हाई बना रहा है तो मार्केट नीचे आएगा ना। ये बात याद रखना, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके डे लो तोड़ के अगर मार्केट नीचे आ गया, क्योंकि एक बार बाउंस होने के बाद यहाँ पे आपका पीसीआर कूल ऑफ हो जाएगा। ओके, नाउ मार्केट कैन गो डाउनवर्ड्स। ओके, अगर मार्केट ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट नीचे आया फिर अप मूव दिया, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे एलएच बनाया, फिर नीचे आया, तो मार्केट ने यहाँ पे 4-5 बार ऑलरेडी एलएच बना दिया है। तो जब मार्केट यहाँ पे उसको ब्रेकआउट करेगा तो स्ट्रेट लाइन में मूव आएगा, वो हम लोग बात करेंगे कल का स्ट्रक्चर बनाने के, मतलब कल मार्केट स्ट्रक्चर बनने के बाद, राइट। अभी के लिए बस यही है कि अगर डाउन खुला तो नीचे आया, तो ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो अप साइड, नहीं तो डाउन साइड के लिए। प्लस जो भी होगा यहाँ पे मैं आपको तो टेलीग्राम जो यहाँ पे है मैं आपको तो यहाँ पे गाइड करता रहता हूँ, वहाँ पे भी मैं आपको यहाँ पे गाइड करता रहूँगा। ओके, अदरवाइज बस इतना ही माइंड में था यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे बैंक निफ्टी में वही सेम चीज़ आपको निफ्टी में भी वही सेम मिलेगा। ओके, कोई चेंज नहीं है, बस जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल बताया कि ये जो लेवल है, अगर मैं यहाँ पे लेवल ऑन करूँ, ओके दिस इज द लेवल्स। ओके, यहाँ से ऊपर फिर यहाँ पे साइडवेज ऊपर गया तो एक 48,000 और 40,166। ओके, यहाँ से गया नीचे, अगर यहाँ पे आया तो हार्डली मैं देख रहा हूँ 604 और 520। ओके, पकड़ लो कि यहाँ पे गैप डाउन खुला 3 कैंडल, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक, ये गैप फिलअप होगा, देन यहाँ से 47,000 ये जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, यहाँ से थोड़ा अगर नीचे आया फिर अगर ऊपर गया और इसको अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो डाउनवर्ड्स अगेन, नहीं अगर यहाँ से ऊपर गया इसको अगर ब्रेक किया और यहाँ पर अगर साइडवेज हो गया फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो अपसाइड 49,900 फिर 48,000 पे, फिर यहाँ पे अगेन डाउन के लिए सेम चीज़ यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुला तो आई कैन सी अप टू 145 या फिर 180। ओके, यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा ऊपर अप टू 55 या फिर 21, फिर यहाँ पे आपको देखना है कि अगर यहाँ पे हो रहा है रिजेक्शन तो नीचे आएगा, नहीं रिजेक्शन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो अपसाइड जाएगा। यहाँ पे अपसाइड के लिए पकड़ लो कि अपसाइड यहाँ पे खुला तो पहले तो 55 यहाँ पे देगा आपका रिजेक्शन, अगर इसको अगर मार्केट तोड़ रहा है यहाँ पे और ऊपर जा रहा है तो हार्डली 400 या फिर 425 यहाँ तक कहीं पे जाएगा, अगर यहाँ से अगर रिजेक्शन यहाँ पे हुआ ओके तो अगेन यहाँ से एक कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए अगेन हम लोग प्लान करेंगे, राइट। दिस इज द थिंग व्हाट आई एम थिंकिंग, होपफुली यू गॉट माई आइडिया। दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट टुमारो अगेन। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड गुड नाइट।